हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब। आज हम क्लास 9 मेंटल मैथ्स चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने क्लास 9 के मेंटल मैथ्स एंड सपोर्ट मटेरियल के सभी चैप्टर हमने कर लिए हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के मेंटल मैथ्स के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपके टोटल 50 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर इन टर्म्स ऑफ पाई। तो चैप्टर को करने से पहले सारे फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, तभी आप ये चैप्टर इजीली कर पाओगे। तो देखिए, आपको सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है आपका 3 पाई आर स्क्वायर। तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आपको रेडियस गिवन है 30 सेंटीमीटर, तो आर क्या गिवन है 30 सेंटीमीटर। तो जहाँ पर भी आर है आपको क्या लिखना होगा 30, एंड पाई के वैल्यू पुट नहीं करना, तो पाई के वैल्यू टर्म्स में ही लाना है। तो 3 पाई आर है आपका 30, तो 30 का स्क्वायर। 3 पाई 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 900। देखिए 3 मल्टीप्लाई में 900 क्या हो जाएगा 2700, 2700 पाई सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया है तो यूनिट हो जाएगा आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अ शॉपकीपर हैज ए बूंदी लड्डू ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक शॉपकीपर के पास एक बूंदी का लड्डू है जो रेडियस जिसका है 4 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस आपका है 4 सेंटीमीटर। विथ द सेम मटेरियल हाउ मैनी लड्डूज ईच ऑफ द रेडियस 2 सेंटीमीटर कैन बी मेड। यही बूंदी का लड्डू अगर इसका रेडियस अगर 2 सेंटीमीटर का हो जाता है तो कितने लड्डू बनेंगे। दैट मीन्स अगर इसी लड्डू को दोबारा से रिक्रिएट किया जाए एंड 2 सेंटीमीटर का अगर उसका रेडियस होता है तो कितने लड्डूस बनेंगे। तो दैट मीन्स ये आपको समझ आ गया कि ऐसे नंबर ऑफ और भी लड्डूस होंगे, ठीक है। तो ऐसे कितने लड्डूस होंगे। नंबर ऑफ लड्डूस को हम n मान लेंगे एंड इसका जो वॉल्यूम होगा इस वाले वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो समझ लीजिए ये जो बड़ा वाला लड्डू है, पहले हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ बिग लड्डू, लड्डू का शेप कौन सा होगा, स्फीयर का शेप है, तो स्फीयर का फॉर्मूला लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए 4/3 पाई आर आपका क्या है 4 सेंटीमीटर बिग वाले लड्डू के लिए, 4 का क्यूब, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 का क्यूब क्या होता है आपका 64, तो लिखेंगे 4/3 पाई, यहाँ पर हो जाएगा 64, मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई में 64 क्या हो जाएगा 256/3 पाई। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बिग लड्डू। नाउ स्मॉल लड्डू के हम वॉल्यूम निकालेंगे सिंगल, तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल लड्डू, इसका रेडियस आपका क्या था 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस हम यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लेके चलेंगे। देखिए ये भी आपका स्फीयर शेप होगा, 4/3 पाई 2 का क्यूब हो जाएगा। 4/3 पाई 2 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका 8। 4 मल्टीप्लाई में 8 आपका क्या हो जाएगा 32 पाई/3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ स्मॉल लड्डू। नाउ नंबर ऑफ लड्डूस निकालने हैं, तो क्या करेंगे दोनों को डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ लड्डू इक्वल टू ऊपर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बिग लड्डू एंड नीचे हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ स्मॉल लड्डू। वॉल्यूम ऑफ बिग लड्डू का क्या हो जाएगा 256/3 पाई एंड नीचे डिनोमिनेटर में देखिए वॉल्यूम ऑफ स्मॉल लड्डू क्या हो जाएगा 32/3 पाई। यहाँ पर देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड तो आपको क्या मिला 256 डिवाइडेड बाई 32। नाउ अगेन इसे डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 8 मिलेगा। डैट मीन्स नंबर ऑफ लड्डू आपके कितने होंगे छोटे छोटे आपके ऐसे 8 लड्डूस होंगे। नंबर ऑफ लड्डूस इक्वल टू 8, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, अ क्यूबिकल पिट ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इज डग इन अ फील्ड। तो मान लीजिए एक फील्ड है, तो एक फील्ड में एक क्यूबिकल यानी कि स्क्वायर के जो 3D फॉर्म होता है क्यूबिकल पिट जो है इसे डग किया गया है ऐसा करके। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द पिट, तो आपको सरफेस एरिया निकालना है इस गड्ढे का। तो यहाँ पर अगर आप समझे तो सरफेस एरिया में क्या क्या आएगा, यहाँ पर भी मिट्टी होगा, इस साइड भी मिट्टी होगा, पीछे की साइड भी मिट्टी होगा एंड नीचे की साइड एंड सामने की साइड, बट ऊपर वाला जो है वो खाली रहेगा क्योंकि ऊपर तो मिट्टी नहीं होगा,
गड्ढा होगा। आपको सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालेंगे एंड नीचे का जो बेस है ये आपका स्क्वायर के फॉर्म में है तो उसके साथ एरिया ऑफ स्क्वायर ऐड कर देंगे। सो देखिए हमारे पास पहले तो गिवन है साइड जो है आपका 5 सेंटीमीटर है। आपको सरफेस एरिया ऑफ पिट निकालना है तो सरफेस एरिया पिट के लिए क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब करेंगे एंड एरिया ऑफ स्क्वायर करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर किस लिए, जो बॉटम पार्ट है उसके लिए, तो एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ फॉर बॉटम पार्ट। ठीक है, सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 4 साइड का स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। तो 4 साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 साइड का स्क्वायर। नाउ साइड आपका क्या था 5, तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, सो 25 मल्टीप्लाई में 5 हो जाएगा आपका 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 60 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपको क्या गिवन है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन विच इज गिवन 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखिए, इफ स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज 8 सेंटीमीटर, अगर स्लैंट हाइट यानी कि एल आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, आपको आर निकालना है। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल इक्वल टू 60 पाई। ठीक है, ये आपको गिवन है तो यहाँ पर देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर आपको आर आपको निकालना है एंड स्लैंट हाइट आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर, सो आर मल्टीप्लाई में 8 इक्वल टू 60। आर इक्वल टू 68 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा। नाउ इसे सिंप्लीफाई कर दो, ये 2 के टेबल में जाएगा, 2 30 जा, 2 4 जा, फिर देखिए 2 15 जा, 2 2 जा। सो 15/2 को अगर आप डेसिमल में करोगे तो क्या हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। सो रेडियस आपका क्या हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपको गिवन है 96 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज सेंटीमीटर का स्क्वायर। फाइंड इट्स वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें पहले एटलीस्ट साइड पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब गिवन है तो पहले हम साइड निकालेंगे। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या था 6 साइड स्क्वायर इक्वल टू 96। तो साइड स्क्वायर इक्वल टू 96, 6 को डिवाइड कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 16। तो साइड स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट जब इधर आएगा रूट ओवर में 16 हो जाएगा। सो साइड इज इक्वल टू रूट ओवर 16 किसका होता है 4 का स्क्वायर। सो साइड जो है 4 सेंटीमीटर का होगा। अब आपको क्या निकालना था, वॉल्यूम निकालना है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड का क्यूब। सो साइड आपका है 4, सो 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपका हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस इन अ क्यूब। तो आपको देखिए यहाँ पर अगर एक क्यूब ऐसा होता है तो एक क्यूब में सबसे जो लॉन्गेस्ट रॉड क्या होगा, तो इसका हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है। हमारे पास क्यूब का साइड गिवन है, साइड है आपका 12 सेंटीमीटर। सो इसे हम कहते हैं स्पेस डायगोनल। जब भी कोई 3D में उसका डायगोनल निकालने के लिए कहते हैं तो उसे हम कहेंगे स्पेस डायगोनल। सो स्पेस डायगोनल का फॉर्मूला होता है, लिखेंगे स्पेस डायगोनल फॉर क्यूब एस √3। ठीक है, एस यानी कि साइड, तो साइड आपका क्या है 12√3। तो आपका सिंपल आंसर हो जाएगा 12√3 एंड रॉड का लेंथ है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। सो 12√3 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अ कोनिकल पीट ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर इज डग इन अ फील्ड। तो एक फील्ड है उसमें कोनिकल पिट है। कोनिकल पिट यानी कि कुछ शेप जो है कुछ ऐसा होगा, कोन शेप का होगा। पिट यानी कि गड्ढा, जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है एंड जिसका हाइट जो है ये आपका 24 सेंटीमीटर का है। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पिट। तो आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है। सो देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालेंगे। सो फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल। सो पाई देखिए क्या है आपका 22/7। रेडियस आपको गिवन था 7 सेंटीमीटर, से मल्टीप्लाई में 7। बट अभी तक हमारे पास एल नहीं है तो एल हमें फाइंड आउट करना है। तो एल हम कैसे निकालते हैं, एल का फॉर्मूला क्या होता है रूट ओवर में आर स्क्वायर और एच स्क्वायर। सो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का सम होगा।
सो L इक्वल टू H आपका क्या है 24, सो रूट ओवर में 24 का स्क्वायर प्लस R आपका है 7, तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है आपका 576 एंड 7 का स्क्वायर होगा आपका 49, तो रूट ओवर में 576 प्लस 49 दोनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट ओवर में 625। नाउ 625 किसका रूट होता है 25 का, दैट इज स्लैंट हाइट आपका क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। सो यहाँ से आपको मिल गया स्लैंट हाइट है आपका 25। क्लियर है यहाँ तक। नाउ देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको क्या मिला 22 मल्टीप्लाई में 25, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ वॉल्यूम ऑफ द टू क्यूब्स आर इन द रेशियो 27:8, तो वॉल्यूम ऑफ दो क्यूब है तो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2, दोनों का रेशियो आपको गिवन है 27 रेशियो में 8। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एच, यानी कि एच यानी कि साइड का रेशियो आपको निकालना है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है एस क्यूब। ठीक है, तो क्यूब 1 के लिए S1 मान लेंगे एंड क्यूब 2 के लिए S2 मान लेंगे, साइड हो जाएगा क्यूब। ठीक है, नाउ देखिए 27 जो होता है ये आपका 3 का क्यूब होगा एंड 8 आपका 2 का क्यूब होता है। तो यहाँ से आपको क्या मिला है S1 बाई S2 इसका होल क्यूब एंड यहाँ पर 3/2 का ऐसे लिख सकते हो 3/2 एंड इसका होल क्यूब। तो क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो गया तो आपको साइड का भी रेशियो आ गया एच यानी कि साइड, तो S1 बाई S2 क्या हो जाएगा 3/2। सो ये आपका रेशियो हो जाएगा 3:2। सो दिस इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, इफ वी एज्यूम द अर्थ टू बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस 7000 किलोमीटर, अगर हम एज्यूम करते हैं एक जो अर्थ है एक स्फीयर है जिसका रेडियस आपको गिवन है 7000 किलोमीटर। ठीक है, एंड इफ 3/4 ऑफ इट्स अर्थ सरफेस इज कवर बाई वाटर, तो देख लीजिए अगर एक अर्थ है जिसका रेडियस 7000 है एंड इसका 3/4 जो है वाटर से कवर है, सो आपको बताना होगा कि जो लैंड का एरिया है वो कितने स्क्वायर किलोमीटर का है। तो क्वेश्चन को समझना, तो यहाँ पर हमें देखिए सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, अर्थ कौन सा शेप का है यहाँ पर स्फीयर का है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4πr²। ठीक है, अब देखिए वाटर के लिए हमें गिवन है 3/4, सो लैंड क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, लैंड का रेशियो क्या हो जाएगा 1:4 एंड हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ लैंड, तो हमें कौन सा फ्रैक्शन यूज करना होगा 1/4 को। सो लिखेंगे फॉर एरिया ऑफ लैंड, एरिया ऑफ लैंड इक्वल टू 1/4, जो भी 1/4 फ्रैक्शन है एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, तो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तभी पता चलेगा। 1/4 सरफेस एरिया ऑफ अर्थ का फॉर्मूला क्या है 4πr²। क्लियर है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, सो हमें क्या मिला है πr²। पाई आपका क्या है 22/7, तो लिखेंगे 22/7। रेडियस आपका क्या है 7000 एंड मल्टीप्लाई में 7000, तो देखिए 7 1 जा 7000 जा, उसके बाद 22 मल्टीप्लाई में 7000 मल्टीप्लाई में 1000, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका 154,000,000 स्क्वायर किलोमीटर और किलोमीटर स्क्वायर। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आप अपने हिसाब से कॉमा लगा दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 2.19 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, सो आपको क्या गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब विच इज इक्वल टू 2.197 सेंटीमीटर क्यूब, ये CU यानी कि क्यूबिक जो पावर का जो 3 होता है वो। देन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एज, यानी कि आपको साइड निकालना है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब टू 2.197। ठीक है, उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे 2.197 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2197 मान के चलेंगे। कैसे हुआ देखिए S क्यूब है, सो 2.197 है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 2197 मल्टीप्लाई में 10 का पावर माइनस का 3। ठीक है, क्यों देखिए एक बार समझ लीजिए 2.197 है तो पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 1000 आएगा, सो 2197 एंड नीचे 10 का पावर क्यूब। जब आप इसे ऊपर लिखोगे तो कैसे लिखोगे 2197 मल्टीप्लाई में 10 का पावर माइनस का क्यूब, तो यही लॉजिक यहाँ पर है। ठीक है, फिर देखिए 2197 का हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर निकालेंगे। सो 13 के टेबल में जाएगा 169 जा, फिर जाएगा 13 13 जा 13
1 जा, सो 13 का क्यूब है, सो लिखेंगे s क्यूब। फिर देखिए s इक्वल टू क्यूब रूट इधर आएगा तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 13 का क्यूब मल्टीप्लाई में 10 का पावर माइनस का क्यूब। फिर देखिए क्यूब से ये क्यूब हटेगा तो 13 हो जाएगा, एंड ये क्यूब से क्यूब हटेगा बट माइनस का साइन है, सो 10 का पावर -1 होगा। सो s इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 10 का पावर -1, सो 10 का पावर -1 है, दैट मीन्स ये से आप ऐसे लिख सकते हो 10 का पावर 1 और 10। सो एक जीरो है, सो एक से पहले एक डिजिट, सो एक जीरो है तो आपका आंसर हो जाएगा 1.3। पॉइंट जो है एक पीछे से एक के आगे लगेगा, सो 1.3 सेंटीमीटर जो है इसका साइड हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 से अ कोनिकल टेंट इज मेड अप फॉर स्टूडेंट हुज रेडियस ऑफ बेस इज 7 सेंटीमीटर। एक कोनिकल टेंट जो है स्टूडेंट के लिए बनाया गया है, इसका रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर आपको गिवन है, सो r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। एंड जो कोनिकल टेंट है इसका हाइट आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर। तो जो है हम लिखते चलेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ क्लॉथ 5 मीटर वाइड रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट। आपको लेंथ ऑफ क्लॉथ निकालना है। अब देखिए क्लॉथ जो होता है वो तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, तो इसका लेंथ आपको गिवन है 5 मीटर का, इसका वाइड गिवन है आपका 5 मीटर का, लेंथ आपको निकालना है। ठीक है, लेंथ आपको निकालना है, तो लेंथ फाइंड आउट करना है। तो जो भी आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट है वो इस क्लॉथ के बराबर ही होगा। तो आपको क्या निकालना है, पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या आता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। तो आपको रेडियस पता है, पाई का वैल्यू तो आप पुट कर दोगे, बट एल आपको पता नहीं, डेट इज स्लैंट हाइट। तो आपको स्लैंट हाइट पहले निकालना है। तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, रूट ओवर में h स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर। हाइट आपका है 24, सो 24 का स्क्वायर प्लस r आपका है 7, तो 7 का स्क्वायर। रूट ओवर में 24 का स्क्वायर है आपका 576 एंड 7 का स्क्वायर है 49। रूट ओवर में क्या हो जाएगा 625, एंड 625 किसका होता है 25 का, डैट इज आपका स्लैंट हाइट है आपका 25 सेंटीमीटर। सो सिंपल वैल्यू पुट करो 22/7, रेडियस आपका क्या था 7 एंड आपका स्लैंट हाइट आ गया आपका 25। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाई में 25 होगा आपका 550 सेंटीमीटर। नाउ कर्व सरफेस एरिया जो है वो आपका 550 सेंटीमीटर है, एंड वही आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा, दैट इज 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट जो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्लॉथ्स में से आपको इसका लेंथ निकालना है। सो एरिया ऑफ क्लॉथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ। एरिया ऑफ क्लॉथ आपको पता चल गया है 550, लेंथ आपको निकालना है, एंड वाइड यानी कि ब्रेथ आपको गिवन है 5 डिवाइड हो जाएगा, सो 550 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू एल। सिंप्लीफाई कर दो 110। सो आपका जो लेंथ ऑफ क्लॉथ होगा वो हो जाएगा आपका 110 सेंटीमीटर। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी केप्ट इन रूम ऑफ डायमेंशन 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर। तो आपको लॉन्गेस्ट रॉड निकालना है जो एक क्यूबॉइड, तो एक मान लीजिए क्यूबॉइड है जिसका आपको लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आपको गिवन है, एंड इसमें जो लॉन्गेस्ट रॉड यहाँ पर रख सकते हो उसका लेंथ आपको बताना है। डैट मीन्स यहाँ पर आपका स्पेस डायगोनल का फॉर्मूला लगेगा। स्पेस डायगोनल क्या होता है, जो डायगोनल होता है 3D फिगर में उसे हम कहते हैं स्पेस डायगोनल, एंड स्पेस डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला आपके पास डायरेक्ट है, रूट ओवर में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है। सो रूट ओवर में एल आपका क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सो देखिए 5 का स्क्वायर होगा 25, 4 का स्क्वायर है 16 एंड 3 का स्क्वायर है 9। तीनों को सम करोगे तो क्या आएगा, रूट ओवर में 50 आएगा। सो रूट ओवर 50 को आप कैसे लिख सकते हो, 5√2 मीटर। सो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड हो जाएगा आपका, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड इक्वल टू 5√2 मीटर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 8√3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए स्पेस डायगोनल गिवन है, तो क्यूब का डायगोनल जो होता है उसे हम कहते हैं स्पेस डायगोनल। सो स्पेस डायगोनल आपको क्या गिवन है, 8√3 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे फाइंड इट्स वॉल्यूम, आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है आपके पास S
क्यूब। डैट मीन्स आपको साइड चाहिए पहले, तो स्पेस डायगोनल का फॉर्मूला में आप साइड निकाल सकते हो। स्पेस डायगोनल का फॉर्मूला होता है S√3 एंड यहाँ पर गिवन आपको 8√3। सो देखिए √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज S का वैल्यू आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। दैट इज साइड ऑफ जो क्यूब है वो हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है, सो S का क्यूब दैट इज 8 का हम क्यूब निकालेंगे। 8 का क्यूब क्या हो जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। 4 वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ ए रूम विद डायमेंशन 8 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर। ये आपको लेंथ है, ये आपको ब्रेथ है, ये आपका हाइट है। तो ये क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड के चारों वॉल यानी कि जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है वो हमें निकालना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आर टू बी पेंटेड एंड उसके साथ उसके सीलिंग को भी पेंट किया जाएगा। तो अगर आप ध्यान से समझो तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ आपने रूम तो निकाल लिया, चारों वॉल के तो आप निकाल लोगे, अब उसका जो सीलिंग है उसे भी पेंट किया जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा। दैट मीन्स आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रूम वॉल प्लस उसका सीलिंग यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल को ऐड करना होगा जो पेंट करने के लिए। तो लिखेंगे एरिया टू बी पेंटेड क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड यानी कि जो क्यूबॉइडल शेप का जो रूम है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाएंगे प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो ये आपका क्या है, ये आपका वॉल हो जाएगा एंड ये आपका हो जाएगा सीलिंग। ठीक है, सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2h ब्रैकेट में L प्लस B एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ। ठीक है, आगे देखिए वैल्यू पुट करेंगे 2h आपका क्या है 10, L आपका है 8 एंड ब्रेथ आपका है 5 प्लस यहाँ पर लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ है, सो 8 मल्टीप्लाई में 5। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 मल्टीप्लाई में 10 हो जाएगा 20 एंड 8 प्लस 5 हो जाएगा आपका 13 प्लस 8 5 जो यहाँ पर हो जाएगा 14। 20 मल्टीप्लाई में 13 क्या हो जाएगा 260 प्लस 40, दोनों को सम करोगे तो क्या हो जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स आपको कितना पेंट करना होगा 300 मीटर स्क्वायर एरिया जो है आपको पेंट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब whose एज मेजर 5.5 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्ट करना होगा टोटल सरफेस एरिया से लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस यानी कि कर्व सरफेस एरिया की बात की जा रही है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, लेटरल और कर्व में कंफ्यूज मत होना, दोनों ही सेम होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6 साइड का स्क्वायर माइनस कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 साइड का स्क्वायर। तो 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा आपका 2, तो 2 साइड का स्क्वायर निकालना है। नाउ साइड आपको गिवन है 5.5 सेंटीमीटर, लिख लेंगे साइड जो है आपका 5.5 सेंटीमीटर का है। तो साइड का वैल्यू पुट कर दो 2, 5.5 का स्क्वायर, 5.5 का स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई करेंगे 5.5 को 2 बार, सो 2 मल्टीप्लाई में 5.5 मल्टीप्लाई में 5.5, तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 60.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। हाउ मैनी क्यूब्स हुज एज मेजर 3 सेंटीमीटर कैन बी फॉर्म बाय मेल्टिंग अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ मेटल ऑफ एज 15 सेंटीमीटर। तो देखिए ऐसे एक 15 सेंटीमीटर का एक एज वाला एक क्यूब होगा, बड़ा सा क्यूब होगा एंड ये जो क्यूब बनाने के लिए कितने ऐसे छोटे छोटे क्यूब को मेल्ट किया गया है वो बताना होगा। तो जो बड़ा वाला है, बड़े वाला का जो साइड है वो आपका 15 सेंटीमीटर गिवन है एंड जो छोटे छोटे क्यूब्स है ये आपके 3 सेंटीमीटर के हैं। तो कितने ऐसे क्यूब को मेल्ट करके ये बड़ा वाला बनाया गया है। डैट मीन्स हमें क्या निकालना है, इनका वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि मेल्ट करने के बाद इसी का जो सेम वॉल्यूम होगा वही होगा। तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब। लार्ज क्यूब का जो एरिया है, तो क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब वॉल्यूम के लिए, तो यहाँ पर 15 था लार्ज के लिए, सो 15 का क्यूब। सिमिलरली हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब का जो रेडियस है वो क्या था आपका 3, तो लिखेंगे यहाँ पर 3 का क्यूब। नाउ हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ क्यूब्स मेल्ट, तो लिखेंगे नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स मेल्ट। कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब आपका क्या है 15 का क्यूब लिखेंगे, एंड वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब क्या होगा 1 स्मॉल क्यूब 3 का क्यूब। तो देखिए दोनों के पावर में क्यूब है तो हम इसे कॉमन भी लिख सकते हैं 15/3 एंड पावर में होल क्यूब लिख सकते हैं। सो देखिए 3 1 जा एंड 3 5 जा, सो यहाँ पर से आपको क्या मिला 5 का क्यूब, एंड 5 का क्यूब आपका क्या होता है 125। सो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स जो मेल्ट किया गया है वो हो जाएगा आपका 125। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, 2 क्यूब्स हैव एज 10 मीटर। 2 क्यूब ऐसा है जिसका एज 10 मीटर का है। देयर एजेस हैव बीन ज्वाइन एंड फॉर्म अ क्यूबॉइड। दोनों का एज जो है ज्वाइन किया गया है और एक क्यूबॉइड बनाया गया है। मतलब समझिए एक क्यूब है एंड उसी के पास और एक सेम आइडेंटिकल क्यूब जो है ऐसे बिठाया गया है, तो कैसा लगेगा, ये जस्ट क्यूबॉइड जैसा लगेगा। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है वो आपको बताना है। तो देखिए एक क्यूब का एज आपको गिवन है 10 मीटर, दैट मीन्स ये आपका 10 मीटर का है। ठीक है, ये जो आपका है ये भी आपका 10 मीटर का हो जाएगा, एंड यहाँ पर ये 10 मीटर का होगा प्लस ये वाला 10 मीटर है, दोनों क्यूब सेम आइडेंटिकल है। तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, ये आपको पूरा है आपका 20 मीटर, एंड यही जो क्यूबॉइड का लेंथ बन जाएगा। ये आपका बन जाएगा ब्रेथ एंड ये आपका बन जाएगा हाइट। सो आपको लेंथ ब्रेथ हाइट मिल गया है। सो लेंथ आपका हो जाएगा 20 मीटर, ब्रेथ आपका हो जाएगा 10 मीटर एंड हाइट जो है वो भी आपका हो जाएगा 10 मीटर। आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट में LB यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई में हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई में लेंथ। ठीक है, इक्वल टू 2 L और B। L आपका है 20 एंड B आपका है 10, सो 20 मल्टीप्लाई में 10 करेंगे प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई में हाइट 10 मल्टीप्लाई में 10 लिखेंगे यहाँ पर, फिर प्लस हाइट मल्टीप्लाई में लेंथ 20 और 10 मल्टीप्लाई होगा, सो 10 मल्टीप्लाई में 20। ठीक है, फिर देखिए 2 20 10 से क्या हो जाएगा 200 प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 क्या हो जाएगा 100 प्लस 10 मल्टीप्लाई में 20 क्या हो जाएगा 200। ठीक है, आगे देखिए 2 ब्रैकेट में 200 प्लस 100 प्लस 200 क्या हो जाएगा 500। सो 2 मल्टीप्लाई में 500 इज 1000, सो 1000 मीटर स्क्वायर जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मैनी सॉलिड स्फीयर ईच ऑफ रेडियस 2/3 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो कितने ऐसे छोटे छोटे सॉलिड स्फीयर बनेंगे जिसका रेडियस 2/3 सेंटीमीटर होगा, एंड जो एक बड़ा वाला सॉलिड स्फीयर था जिसका जो रेडियस था वो आपका 2 सेंटीमीटर का था। तो हम क्या करेंगे, दोनों का वॉल्यूम तो सेम होगा, पहले हम वॉल्यूम निकाल लेंगे एक बड़े वाले का एंड एक स्मॉल वाले का। जो रेडियस यहाँ पर पहले स्मॉल के लिए कर लेते हैं, स्मॉल स्फीयर के लिए स्मॉल स्फीयर का जो रेडियस है आपको गिवन है 2/3 सेंटीमीटर। तो इसका पहले वॉल्यूम निकालेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर इज इक्वल टू 4/3। आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ रेडियस की जगह क्या लिखेंगे 2/3, सो लिखेंगे 4/3 पाई, रेडियस की जगह लिखेंगे 2/3 का क्यूब। आगे देखिए 4/3 पाई, 2 का क्यूब क्या होता है आपका 8 एंड 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27। ठीक है, नाउ देखिए लास्ट 4 मल्टीप्लाई में 8 हो जाएगा आपका 32 पाई एंड 3 मल्टीप्लाई में 27 हो जाएगा आपका 81। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। नाउ जो आपका ओरिजिनल स्फीयर था जो पहले था उसका रेडियस आपको गिवन है, इसे कैपिटल आर मान लेते हैं, तो इसका रेडियस आपका है 2 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 पाई, आर आपका क्या है 2, सो 2 का क्यूब। सो देखिए 4/3 पाई, 2 का क्यूब क्या होता है 8, सो मल्टीप्लाई में 8 हो जाएगा। सो 4 8 जा 32 पाई बाई 3। तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर है, ये आपका वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर है। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर निकालना है। सो नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर से वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल स्फीयर जो है डिवाइड कर देंगे। सो वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल स्फीयर। तो देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके सारे ही आ रहे हैं, ज़्यादातर आपका ऐसे ही क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ बॉल निकालो, नंबर ऑफ आपका क्यूब निकालो। तो आपका बस फॉर्मूला वही होगा, आपको दोनों का वॉल्यूम निकालना होगा, फिर दोनों को डिवाइड कर देना होगा। सो वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर आपने निकाला है 32 पाई बाई 3 एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल स्फीयर आपका क्या था 32 पाई बाई 81। तो लिखेंगे 32 पाई बाई 81। आपको पता है फ्रैक्शन के नीचे जब फ्रैक्शन होता है तो क्या होता है, ये रेसिप्रोकल हो जाता है। तो रेसिप्रोकल दैट मीन्स क्या होगा 32 पाई बाई 3, ऊपर वाला मैंने लिख दिया, नीचे वाला जो होता है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज 81 ऊपर हो जाएगा एंड 32 पाई नीचे हो जाएगा। नाउ देखिए 32 पाई से 32 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो आपको क्या मिला 81 डिवाइडेड बाई 3। अगेन 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 1 जा एंड 3 27 जा। सो नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर क्या हो जाएगा 27। तो लिखेंगे नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर इक्वल टू 27। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इफ द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज न्यूमेरिकली सेम देन फाइंड द रेडियस। अगर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है दोनों ही सेम होता है देन उसका रेडियस निकालो। सो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है दोनों ही सेम है, तो दोनों का फॉर्मूला लगाओ 4/3 पाई आर क्यूब एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए रेडियस 2 है, यहाँ पर रेडियस 3 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक रेडियस रह जाएगा। सो यहाँ पर आपको क्या मिला r/3 एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, कुछ है नहीं दैट मीन्स 1 होगा। सो 3 मल्टीप्लाई में 1 का हो जाएगा 3। सो रेडियस आपका क्या हो जाएगा 3 यूनिट। तो लिखेंगे r इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 484 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपको गिवन है 484 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स रेडियस, आपको क्या निकालना है, इसका रेडियस निकालना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर एंड यहाँ पर देखिए 484 पाई। तो इजी होगा, पाई से पहले पाई कैंसिल आउट होगा, तो आपको क्या मिला 4r स्क्वायर इक्वल टू 484। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे, सो r स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर इक्वल टू 484 डिवाइडेड बाई 4। सिंप्लीफाई करो, 4 1 जा एंड 4 121 जा, क्या मिला r स्क्वायर इक्वल टू 121। r इक्वल टू स्क्वायर इधर है, यहाँ पर आके ये रूट हो जाएगा 121 एंड 121 11 का स्क्वायर होता है। सो रेडियस आपको मिल गया है 11 सेंटीमीटर। सो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नंबर 21 से 4 इक्वल क्यूब्स हैव साइड 5 सेंटीमीटर ईच। तो एक एक क्यूब का जो साइड है वो आपके 5 सेंटीमीटर है एंड ऐसे आपके 4 क्यूब लिए गए हैं। दे आर जॉइंट टुगेदर एज टू एज, फाइंड द डिफरेंस इन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो देखिए एक क्यूब है, तो एक क्यूब का जो एज है तो ऐसे बना लेंगे एक बार क्यूब को, एंड क्यूब का जो एज होता है वो आपको यहाँ पर गिवन है 5 सेंटीमीटर के। तो क्यूब का जो एज है तो हम लिख लेंगे क्यूब साइड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको क्या है, ऐसे 4 क्यूब लिया गया है एंड एक के बाद एक को ऐसे लगाया गया है। तो कैसे लगेगा, कुछ क्यूबॉइड बनेगा 1 2 3 एंड 4, कुछ ऐसे बनेगा एंड फिगर कुछ इस तरह बन जाएगा। तो यहाँ पर जो शेप बनेगा वो क्यूबॉइड शेप का बनेगा। ठीक है, सो देखिए अगर ये 5 सेंटीमीटर का है, ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। तो अगर टोटल ये जो क्यूबॉइड बना है टोटल इसका जो लेंथ है ये क्या हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर का होगा। नाउ अगर इसके हाइट की बात करें तो वो तो 5 सेंटीमीटर ही रहेगा बिकॉज एक ही लेयर है यहाँ पर। एंड इसका अगर हम बेस की बात करें जो ब्रेथ है ये भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा। सो यहाँ से आपको क्यूब का साइड मिल गया है एंड अगर आप क्यूबॉइड की बात करो तो क्यूबॉइड में आपको क्या मिल गया है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है वो भी आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर है। आगे देखिए दोनों के ही टोटल सरफेस एरिया निकालने हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड के एंड उसके देन डिफरेंस करना है यानी कि सबट्रैक्ट करना होगा। सो पहले क्यूब जो है उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। सो टोटल
सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 6 मल्टीप्लाई में साइड स्क्वायर, ठीक है। सो 6 मल्टीप्लाई में साइड स्क्वायर, तो लिखेंगे 6, साइड आपका है 5 तो 5 का स्क्वायर, तो 6 5 का स्क्वायर होता है आपका 25 एंड 25 मल्टीप्लाई में 6 हो जाएगा आपका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ ऐसे 4 है तो फॉर 4 क्यूब लिखेंगे, फॉर 4 क्यूब्स 4 मल्टीप्लाई में 150 हो जाएगा, सो 4 मल्टीप्लाई में 150 क्या हो जाएगा आपका 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। हमने क्यूब का निकाल लिया है, नाउ हम क्यूबॉइड के लिए निकालेंगे। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, फॉर्मूला क्या होता है आपका 2 मल्टीप्लाई में लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई में लेंथ। वैल्यू पुट करो, लेंथ आपका है 20, ब्रेथ आपका है 5, सो 20 मल्टीप्लाई में 5, फिर है आपका प्लस, फिर हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई में 5, हाइट भी आपका 5 है, ब्रेथ भी आपका 5 है, हाइट आपका है 5 एंड लेंथ आपका है 20। नाउ सॉल्व करेंगे, 20 मल्टीप्लाई में 5 क्या हो जाएगा आपका 100 प्लस 5 मल्टीप्लाई में 5 25, 5 मल्टीप्लाई में 20 100, ठीक है। 100 प्लस 100 200 एंड 225, सो 2 मल्टीप्लाई में 225, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आपका है क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया एंड आपका जो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया मिला था वो है आपका 600। नाउ दोनों का डिफरेंस निकालना है, यानी कि दोनों का सब्ट्रैक्ट कर देना होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंस इक्वल टू 600 माइनस में 450, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अ बॉय कास्ट अ कोन ऑफ 4 सेंटीमीटर हाइट एंड 20 सेंटीमीटर रेडियस इनटू अ सॉलिड स्फीयर। तो एक बॉय जो है एक कोन, देखिए एक बार पहले कोन बना लेंगे, तो कोन के यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है, इसका हाइट गिवन है और उसका रेडियस गिवन है। तो हाइट क्या है आपका 4 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे यहाँ पर 4 सेंटीमीटर एंड रेडियस जो है वो आपका 27 सेंटीमीटर का है। इनटू अ सॉलिड स्फीयर, ये जो कोन है इसे ट्रांसफर किया गया है, इसे मेल्ट करने के बाद इसका एक स्फीयर बनाया गया है, ठीक है। नाउ स्फीयर का आपको क्या बताना होगा, इसका रेडियस आपको बताना होगा। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है। दैट मीन्स दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। दोनों का फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई, रेडियस को हम कैपिटल आर मान लेते हैं तो कैपिटल आर का क्यूब, ठीक है। नाउ देखिए 1/3 पाई का वैल्यू, यहाँ पर देखिए पाई से पाई हम कैंसिल आउट कर देंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी रहे। नीचे देखिए डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 से 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको सिंपल मिलेगा आर स्क्वायर एच इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 4r क्यूब, ठीक है। वैल्यू पुट करो, आर आपका क्या था यहाँ पर, रेडियस आपका 27, सो 27 का स्क्वायर एंड एच आपका क्या है 4, तो हाइट आपका 4 है तो लिखेंगे यहाँ पर 4 इक्वल टू 4r क्यूब। यहाँ पर देखिए 4 से 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ 27 का स्क्वायर होता है आपका 729 इक्वल टू में r क्यूब, तो क्यूब रूट ऑफ 729 निकालेंगे। सो 729 का क्यूब रूट किसका होता है 9 के लिए। सो हमारा रेडियस जो हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्फीयर हो जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ऑन अ पर्टिकुलर डे द रेनफॉल रिकॉर्डेड ऑन अ टेरेस 6 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर ब्रॉड इज 15 सेंटीमीटर। डैट मीन्स एक पर्टिकुलर दिन में बहुत बारिश हुई है एंड एक टेरेस है जिसका लेंथ एंड ब्रेथ आपको गिवन है। लेंथ आपका है 6 मीटर एंड ब्रेथ आपका है 5 मीटर का एंड उसमें पानी कलेक्ट हो गया एंड पानी का जो हाइट हो गया है, पानी का हाइट है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पानी का हाइट हो गया, डैट मीन्स यहाँ से आप समझ सकते हो ये क्यूबॉइड सा शेप फॉर्म करेगा, ठीक है। सो आपको क्या निकालना है, फाइंड अ क्वांटिटी ऑफ वाटर कलेक्ट ऑन द टेरेस, यानी कि आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है बिकॉज ये क्यूबॉइड शेप का है। सो यहाँ पर देखिए लेंथ आपको मिल गया है 6 मीटर, ठीक है। ब्रेथ आपको मिल गया है 5 मीटर एंड जो आपका हाइट है वो आपको मिल गया है 15 सेंटीमीटर। आपने कुछ नोटिस किया है, एक मीटर में है, ये भी मीटर में है, बट
ये सेंटीमीटर में है तो आपको इसे मीटर में कन्वर्ट करना होगा। सो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, हमें 100 से डिवाइड कर देना होता है। सो 100 से डिवाइड यानी कि 2 से पहले डेसिमल आ जाएगा। सो 0.15 मीटर इसका हाइट बन जाएगा। नाउ आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, और वी कैन से वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाएंगे। सो लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ मल्टीप्लाई में हाइट। लेंथ आपका है 6 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 0.15। 6 5 आपका होता है 30 मल्टीप्लाई में 0.15, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपका 4.5। यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, वॉल्यूम है ना तो मीटर क्यूब। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। डैट मीन्स ये आपका वाटर जो आपके टेरेस में कलेक्ट हुआ है वो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक इज 2200 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको यहाँ पर क्या गिवन है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, और वी कैन से दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। रेक्टेंगुलर ब्लॉक यानी कि क्यूबॉइड शेप की है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या है, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स वॉल्यूम, आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ मल्टीप्लाई में हाइट। तो हमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट चाहिए होगा। एंड देखिए, एंड उसका जो डायमेंशन है यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट का जो डायमेंशन है उसका रेशियो आपको गिवन है, यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट का रेशियो। सो 1 to 3 गिवन है। तो जब भी रेशियो होता है हमें एक वेरिएबल कैरी करके लेना होता है। सो दैट मीन्स आपको लेंथ को क्या लोगे, x, तो ब्रेथ आपका क्या हो जाएगा 2x, एंड हाइट आपका क्या हो जाएगा 3x। आई होप यहाँ तक क्लियर है। एंड आपको क्या गिवन है, टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूला से पहले आप x का वैल्यू पता करो। तो अगर आपको x का वैल्यू पता होगा तभी आप लेंथ ब्रेथ एंड हाइट एग्जैक्टली निकाल पाओगे। सो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई में लेंथ। ठीक है, सो टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन है 2200 इक्वल टू में 2, लेंथ आपका है x एंड ब्रेथ आपका है 2x। तो यहाँ पर लिखना होगा आपको x मल्टीप्लाई में 2x प्लस ब्रेथ एंड हाइट देखिए 2x एंड 3x, एंड हाइट एंड लेंथ देखिए तो क्या हो जाएगा 3x एंड x। ठीक है, फिर देखिए 2200 इक्वल टू 2, x मल्टीप्लाई में 2x क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 3 से 6 x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, एंड 3x एंड x मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर। ठीक है, ऐड कर दीजिए यहाँ पर 2 + 6 8, 8 + 3 आपका क्या हो जाएगा 11x स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 2200। 2 जो है डिवाइड हो जाएगा। सो 2200 डिवाइडेड बाई 2, एक काम कर देते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 11 जो यहाँ पर क्या हो जाएगा 22x स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम डिवाइड कर देते हैं तो इजी रहेगा हमारे लिए। सो 2200 डिवाइडेड बाई 22 कर देंगे इक्वल टू x स्क्वायर। सो सिंप्लीफाई करोगे तो x आपका हो जाएगा 100। ठीक है, डैट मीन्स आपको यहाँ पर x स्क्वायर मिला है, x स्क्वायर जो है इक्वल टू 100 है। आपको x का वैल्यू चाहिए तो रूट ओवर में हो जाएगा, रूट ओवर में 100 यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। नाउ आपको x का वैल्यू मिल गया है यानी कि लेंथ मिल गया है 10 है, तो ब्रेथ आपका क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 10 विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, एंड जो हाइट है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। सो 3 मल्टीप्लाई में 10 यानी कि 30 सेंटीमीटर। आपको लेंथ ब्रेथ एंड हाइट मिल गया है। नाउ आपको क्वेश्चन में क्या निकालना था, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो लिख निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ मल्टीप्लाई में हाइट। लेंथ आपका क्या है 10, ब्रेथ आपका है 20 एंड हाइट आपका है 30। सो 2 3 जा 6, तो यहाँ पर 6 एंड 000 हो जाएगा। ठीक है, सो आपका यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड स्फीयर इज 36 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। आपको यहाँ पर क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर गिवन है विच इज इक्वल टू 36 पाई, यहाँ पर CU यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट इज इसे कहते हैं सेंटीमीटर का क्यूब को क्यूबिक सेंटीमीटर कहेंगे। फाइंड इट्स रेडियस, आपको रेडियस निकालना है। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। सो 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू 36 पाई। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट r क्यूब इक्वल टू यहाँ पर है 36 एंड 4/3 जो है इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो क्या बनेगा 3/4। नाउ देखिए 4 1 जा 4 9 जा, तो यहाँ से आपको क्या मिला है 9 मल्टीप्लाई में 3 r क्यूब
तो हमें क्यूब भी तो निकालना है। सो 9 को ही हम ब्रेक डाउन करेंगे। सो 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई में 3 एंड ये वाला 3। सो आर क्यूब इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई 3, दैट इज वी कैन से दैट 3 का क्यूब एंड यहाँ पर आपका है आर क्यूब। सो क्यूब से क्यूब हट जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, आर का वैल्यू जो है 3 मिल जाएगा। सो आपको रेडियस निकालना था सॉलिड स्फीयर का, तो रेडियस जो है आपका 3 सेंटीमीटर का होगा। ओके 26 से a copper sphere of radius 3 centimeter is beaten into and drawn into wire of diameter 0.6 centimeter. Find the length of a wire. तो देखिए कॉपर स्फीयर है जिसे आप एक वायर के फॉर्म में इसे कन्वर्ट किया गया है, उसे पीट के उसे वायर में कन्वर्ट किया गया है। तो स्फीयर यानी कि एक गोल शेप होता है एंड वायर जो होता है आपको पता है वो जब शेप लेगा तो कुछ सिलेंड्रिकल फॉर्म बन जाएगा। तो दैट मीन्स वायर का जो आपका सॉलिड शेप है वो हो जाएगा आपका सिलेंडर। ठीक है, नाउ देखिए जो स्फीयर को आपको सिलेंडर में कन्वर्ट किया गया है तो सिलेंडर का डायमीटर गिवन है आपको 0.6 सेंटीमीटर। आपको लेंथ निकालना है कि कितना लेंथ उसका है एंड जो स्फीयर है उसका आपको रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो स्फीयर का आपको रेडियस गिवन है तो लिख लेंगे स्फीयर का रेडियस है 3 सेंटीमीटर एंड यहाँ पर आपको वायर का सब कुछ गिवन है। वायर का जो डायमीटर है वो अगर 0.6 सेंटीमीटर का है तो उसका रेडियस उसका हाफ होगा, दैट इज 0.3 सेंटीमीटर। आपको वायर का हाइट निकालना है। दैट मीन्स जो भी वॉल्यूम इसका होगा इसका भी सेम वॉल्यूम तो सेम ही होगा। सो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए मैंने दोनों आर को सेपरेट कर लिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। स्फीयर के लिए कैपिटल आर लिया है एंड सिलेंडर के लिए स्मॉल आर। नाउ देखिए पाई से पाई तो कैंसिल आउट होगा, वैल्यू सेम होगा तो कैंसिल आउट ही होगा। तो यहाँ से आपको क्या मिला है 4/3 एंड यहाँ पर रेडियस का क्यूब है। सो आर आपका 3 है तो 3 टाइम्स लिखोगे 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 इक्वल टू यहाँ पर आर स्क्वायर। आर आपको पता है 0.3 दैट इज यहाँ पर क्या लिखोगे 0.3 मल्टीप्लाई में 0.3 मल्टीप्लाई में हाइट आपको निकालना है। हाइट ही आपका लेंथ जो है यही आपका हाइट है। ठीक है, तब देखिए वैल्यू को सिंपल देखिए 3 से एक तो 3 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा है 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 एंड यहाँ पर 2 बार 0.3 यहाँ पर है तो यहाँ पर डिनोमीटर में 0.3 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में हाइट। नाउ देखिए यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर और एक 10 आ जाएगा। सो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। सो 4 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 10 क्या हो जाएगा आपका 400। सो हाइट जो है ये आपका हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। अगर आपको इसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो हाइट आपका क्या हो जाएगा 4 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, दैट इज लेंथ ऑफ द वायर। Next question number 27. Curved surface area of a cone is thrice the curved surface area of the other cone. यानी कि यहाँ पर दो कोन है तो एक बार कोन 1 एंड कोन 2 से आपको सेपरेट करके समझा देती हूँ। एक कोन 1 होगा एंड दूसरा होगा कोन 2। तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया का कुछ बोला है तो यहाँ पर जो कर्व सरफेस एरिया है एंड यहाँ पर जो कर्व सरफेस एरिया है तो यहाँ पर क्या है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज ट्राइस द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अदर कोन। यानी कि जो सेकंड कोन है अगर हम इसे x मानते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया तो फर्स्ट वाला जो है उसका ट्राइस है यानी कि 3 गुना है, दैट इज 3x होगा। नेक्स्ट देखिए स्लैंट हाइट ऑफ सेकंड कोन इज ट्राइस द स्लैंट हाइट ऑफ फर्स्ट। यानी कि अब स्लैंट हाइट यानी कि L है तो अगर फर्स्ट का स्लैंट हाइट L है तो सेकंड कोन जो है उसका ट्राइस है यानी कि इसका स्लैंट हाइट क्या हो जाएगा 3L हो जाएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ दियर रेडी। आपको रेडी का जो है रेशियो निकालना है। सो देखिए कर्व सरफेस एरिया गिवन है ना तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन 1 बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन 2। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन 1 जो है आपको गिवन है 3x तो लिखेंगे यहाँ पर 3x एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन 2 जो आपको गिवन है x। तो यहाँ पर देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल एंड कर्व सरफेस एरिया अगेन ऑफ कोन है तो यहाँ पर भी लिखेंगे पाई आर। सेपरेट करेंगे तो स्मॉल आर एंड कैपिटल आर लिख दिया मैंने एंड एल के जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर 3L। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर है 3x बाई x। नाउ देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट होगा
L से L कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर X से X कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ से आपको क्या मिला है, सिंपल R एंड नीचे आपका होगा 3R इक्वल टू में आपका यहाँ पर है 3। तो आपको रेडियस का रेशियो निकालना है। सो R बाई आर इक्वल टू 3, ये वाला जो 3 है ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा। सो 3 मल्टीप्लाई में 3, सो R बाई आर इक्वल टू 3 3 जा 9 एंड नीचे हो गया 1। दैट मीन्स आपका रेशियो जो होगा 9:1 आपका आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द डायमीटर ऑफ 2 कोन आर इक्वल। तो देखिए 2 कोन है जिसका डायमीटर जो है इक्वल है। डायमीटर इक्वल है यानी कि रेडियस भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, दैट मीन्स दोनों का आर को हम सेम नाम लिख सकते हैं। इफ दियर स्लैंट हाइट आर इन द रेशियो 5:4, अगर उनका जो स्लैंट हाइट है, तो स्लैंट हाइट मान लीजिए L1 एंड L2 दोनों का, तो उसका रेशियो गिवन है 5:4। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया। आपको रेशियो निकालना है कर्व सरफेस एरिया की। तो सिंपल है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन 1 एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन 2, दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या आपका होता है, पाई आर एल। ठीक है, दोनों का ही होगा पाई आर एल। ना देखिए दोनों का रेडियस सेम है तो दोनों स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है एंड जो स्लैंट हाइट है वो डिफर है, तो इसे एक को L1 मानेंगे, एक को L2 मानेंगे। यहाँ तक क्लियर है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आर से आर कैंसिल आउट हो गया। आपको क्या मिला है, L1/L2 दैट इज L1 एंड L2 आपको तो गिवन था 5/4। दैट मीन्स इसका भी जो रेशियो होगा वो भी आपका 5/4 होगा। सो आपका रिक्वायर्ड रेशियो जो है 5:4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29, द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ ए 12 मीटर हाई वुडन सॉलिड कोन इज 22 मीटर। तो एक कोन है एंड जिसका सर्कमफेरेंस ऑफ बेस है, यानी कि ये जो सर्कुलर पाथ है इसका आपको बेस गिवन है 22 मीटर। दैट इज आपको सर्कमफेरेंस गिवन है 22 मीटर। फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। आपको स्लैंट हाइट ऑफ कोन निकालना है, दैट इज आपको L निकालना है एंड आपको और एक चीज गिवन है हाइट, दैट इज 12 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका 12 मीटर का है। ठीक है, सो पहले देखिए हमें क्या निकालना है, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट के लिए हमें पहले रेडियस पता होना चाहिए। तो पहले हम रेडियस निकालेंगे विद द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस आपको गिवन है 22 मीटर, तो लिखेंगे यहाँ पर 22 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में r। ठीक है, नाउ देखिए आपको रेडियस निकालना है। सो 22 जो 2 है यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, 7 है ऊपर आ जाएगा एंड 22 जो है यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू में r। 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया। सो r क्या मिला आपको 7/2। तो यहाँ पर लिखेंगे r इज इक्वल टू 7/2 एंड 7/2 को अगर हम डेसिमल में करेंगे तो क्या होगा 3.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका रेडियस आ गया है। बट हमें क्या निकालना है, स्लैंट हाइट निकालना है। सो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर में r² प्लस h²। ठीक है, सो स्लैंट हाइट निकालेंगे। r आपका क्या है 3.5, सो 3.5 का स्क्वायर प्लस हाइट आपका क्या था, हाइट आपका है 12 सेंटीमीटर, सो लिखेंगे 12 का स्क्वायर। सो 3.5 का स्क्वायर होता है आपका है 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर होता है आपका 144, होल ओवर में रूट रहेगा। फिर देखिए दोनों को सम करेंगे तो क्या होगा 156.25। जब आप इसका रूट निकालोगे तो क्या हो जाएगा ये 12.5 मीटर। दैट मीन्स आपका जो स्लैंट हाइट ऑफ कोन है वो हो जाएगा 12.5 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 3r यूनिट एंड इट्स हाइट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बेस, देन फाइंड इट्स वॉल्यूम इन द टर्म्स ऑफ r एंड पाई। यहाँ पर क्या गिवन है, एक कोन है जिसका रेडियस जो है वो थ्राइस है, यानी कि 3r लिखना होगा आपको एंड जो उसका हाइट है वो रेडियस के बराबर है। तो हाइट जो है रेडियस के बराबर, दैट मीन्स ये भी आपका 3r है। आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम लिख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h एंड यहाँ पर एक गिवन है कि क्वेश्चन में इन द टर्म्स ऑफ r एंड पाई, यानी कि आपको पाई का वैल्यू पुट नहीं करना। सो देखिए 1/3 पाई r², r देखिए आपका क्या था 3r, तो लिखेंगे 3r का स्क्वायर एंड h आपका क्या है 3r, तो यहाँ पर लिखेंगे 3r। नाउ देखिए 1/3 पाई, 3r का स्क्वायर है, दैट मीन्स 9r² हो जाएगा एंड यहाँ पर हो जाएगा 3r। तो देखिए एक 3 से एक 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा पाई 9 पाई r³। तो ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा एंड वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब। सो ये आपका आंसर हो जाएगा।
ओके, क्वेश्चन नंबर 31 से अ कोन एंड अ हेमिस्फीयर आर स्टैंडिंग ऑन इक्वल बेसिस एंड हैव सेम हाइट, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो एक कोन है एंड एक हेमिस्फीयर है जो उसके इक्वल बेस है दोनों का। तो एक कोन है एंड एक हेमिस्फीयर है, तो बेस जो इक्वल है दैट मीन्स एक के ऊपर एक ऐसा कुछ होगा। तो इक्वल बेसिस एंड हैव सेम हाइट है, दोनों का जो हाइट है वो भी आपका सेम है, यानी कि इसका जो हाइट है इसका भी हाइट जो है सेम ही है, तो दोनों का हाइट को ही हम h मान लेंगे। एंड सेम बेस है यानी कि दोनों का रेडियस को भी हम r मान सकते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। सो वॉल्यूम ऑफ कोन, पहले कोन लिखा है तो ऊपर कोन लिखेंगे, सो वॉल्यूम ऑफ कोन बाय वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों का फॉर्मूला पहले लिखेंगे। तो देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका किसका फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का। एंड नीचे देखिए 2/3 पाई आर क्यूब। नाउ देखिए यहाँ पर हाइट और रेडियस दोनों ही सेम है, तो हाइट भी सेम है, दैट मीन्स जो हाइट है वो रेडियस के भी बराबर है। तो आप यहाँ से कंसिडर कर सकते हो कि हाइट जो है वो रेडियस के बराबर है। तो यहाँ पर हाइट है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर, एंड हाइट के जगह भी हम आर लिख सकते हैं। एंड नीचे क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए आर स्क्वायर और आर क्या बनेगा, आर क्यूब, डैट मीन्स ये इससे कट गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया एंड 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। तो आपको क्या मिला फाइनली 1/2, डैट मीन्स आपका जो रिक्वायर्ड रेशियो होगा 1:2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन एंड स्फीयर आर इक्वल and the radius of their base is also same, then find the ratio of radius of sphere and the slant height of cone। आपको क्या गिवन है कि जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के इक्वल है। ठीक है, सो आपको क्या निकालना है, रेडियस और स्लैंट हाइट का जो रेशियो है वो आपको निकालना है, जिसका रेडियस है वो भी सेम है। तो क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन डिवाइडेड बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, दोनों का पहले रेशियो निकालेंगे। दोनों का फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई से तो पाई कैंसिल आउट होगा, बिकॉज रेडियस भी सेम है तो एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिला है एल बाई आर एंड आपका यहाँ पर है 4। तो देखिए अगर आप इसका रेशियो निकालते हो, आपको रेडियस एंड स्लैंट हाइट का रेशियो चाहिए तो आर को आपको ऊपर भेजना होगा। तो यहाँ पर कुछ है नहीं, यानी कि 1 हो जाएगा, बिकॉज दोनों ही इक्वल है तो कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा। सो आर को आप ऊपर भेजोगे तो आर ऊपर आएगा, एल को आप नीचे भेजोगे तो एल नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 नीचे ही रहेगा एंड ऊपर 1 रहेगा। आप ध्यान से देखो, आर को आपने शिफ्ट किया, एल को बस पोजीशन आपने चेंज किया है, तो आपको यहाँ से रेशियो मिल गया है 1:4। सो ये आपका रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इफ इट्स रेडियस इज डबल। तो देखिए एक स्फीयर था जिसका रेडियस पहले कुछ था एंड उसके बाद जब रेडियस डबल किया गया है तो उसका वॉल्यूम में कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज, यानी कि आपको कितना चेंज आया है वो आपको बताना है। तो पहले जो ओरिजिनल रेडियस है तो यहाँ पर आर मान लेंगे। सो ओरिजिनल रेडियस इक्वल टू आर। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, नाउ देखिए जब रेडियस डबल हो गया, दैट मीन्स व्हेन रेडियस डबल, तो जब रेडियस डबल हो गया है तो क्या हो जाएगा, रेडियस 2r हो जाएगा, तो उसका वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 पाई, आर के जगह क्या लिखेंगे 2r, रेडियस आपका ये है तो उसका क्यूब। सो देखिए 4/3 पाई, 2 का क्यूब क्या होगा 8, सो 8r। ठीक है, नाउ देखिए 4 8 32 पाई आर एंड नीचे हो जाएगा 3। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा, न्यू जो है वो आपका ये वॉल्यूम होगा एंड ओरिजिनल का वॉल्यूम ये था। नाउ आपको परसेंटेज कितना चेंज हुआ है वो निकालना है। सो परसेंटेज चेंज इक्वल टू न्यू से ओरिजिनल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो न्यू माइनस ओरिजिनल एंड डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल है उसे एंड मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 100, परसेंटेज के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। न्यू आपका ये वाला है बट हम यहाँ पर वॉल्यूम जो है ये वाला लेके चलेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा इजी हो जाए। एंड जो आपका ओरिजिनल वॉल्यूम है ये वाला है, इसी का ये सिंप्लीफाई वर्जन है
फॉर कैलकुलेशन हम क्या करेंगे, ये वाला न्यू वॉल्यूम ले लेंगे। सो क्या करेंगे, 4/3 पाई 2r का क्यूब माइनस ओरिजिनल आपका क्या है 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, सो लिखेंगे 4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाई में 100। तो मैंने ये वाला वॉल्यूम क्यों लिया है वो समझे, ताकि मुझे यहाँ से कॉमन मिल जाए। 4/3 पाई 4/3 कॉमन ले सकती हूँ। सो 4/3 पाई को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 2r का क्यूब माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा रेडियस का क्यूब। नीचे देखिए 4/3 पाई r क्यूब। सो 4/3 पाई एंड 4/3 पाई यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई में यहाँ पर 100 है। आगे देखिए 2r का क्यूब है, जो भी है हम लिखेंगे यहाँ पर 2r का क्यूब माइनस यहाँ पर है r का क्यूब डिवाइडेड बाय r क्यूब मल्टीप्लाई में 100। 2 का क्यूब क्या होगा 8r का क्यूब, सो 8r क्यूब माइनस r क्यूब डिवाइडेड बाय r क्यूब मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, 8 से 1 माइनस करेंगे तो 7r क्यूब डिवाइडेड बाय r क्यूब मल्टीप्लाई में 100। r क्यूब से r क्यूब कैंसिल आउट हो गया, सो 7 मल्टीप्लाई में 100 है। सो आंसर हो जाएगा आपका 700%। तो इंक्रीज हुआ है बिकॉज साइन पॉजिटिव का है, आपका जो परसेंटेज है वो 700% इंक्रीज हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, द वॉल्यूम ऑफ टू स्फेयर आर इन द रेशियो 64:27। तो यहाँ पर दो स्फेयर है, सो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 2। तो दोनों का जो रेशियो है वो आपको गिवन है 64:27। तो लिखेंगे 64/27। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। इसका जो सरफेस एरिया है उसका रेशियो आपको निकालना है। तो पहले हम रेडियस जान लेंगे। सो देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला था 4/3 पाई r क्यूब एंड नीचे वाला भी होगा 4/3 पाई। दोनों स्फेयर अलग है तो रेडियस अलग हो सकता है, तो रेडियस अलग ले लिया मैंने, इक्वल टू 64/27। तो 4/3 कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से आपको क्या मिला है r/r का होल क्यूब मान लेंगे एंड 64 जो है 4 का क्यूब होता है एंड 27 जो है 3 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर आप यहाँ से भी बोल सकते हो कि दोनों का क्यूब है। सो क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट होगा तो स्मॉल r, तो देखिए दोनों का रेडियस का जो रेशियो है वो होगा 4:3। नाउ आपको निकालना है क्या, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का रेशियो निकालना है। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 1 बाय सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 2। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r एंड r, तो r और r का हमने रेशियो निकाला ही था, तो 4/3 एंड दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर है आपका 16 एंड 3 का स्क्वायर आपका है 9। सो रेशियो हो जाएगा 16 रेशियो में 9। सो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट स्फीयर that can be cut off from the cubical log of wood of side 21 centimeter। तो यहाँ पर एक क्यूबिकल जो है लॉग ऑफ वुड है, तो क्यूबिकल शेप यानी कि यहाँ पर होगा। तो इसमें से ग्रेटेस्ट जो है स्फीयर आपको निकालना है, कट आउट करके निकालना है। तो उसका जो वॉल्यूम है वो भी आपको निकालना है। डैट मीन्स इसका अगर जो भी क्यूबिकल का जो एच है वही इस स्फीयर का डायमीटर बन जाएगा। सो यहाँ से आपको पता चल गया कि डायमीटर जो है 21 सेंटीमीटर का है। तो रेडियस इसका हाफ होगा, डैट मीन्स रेडियस जो है 21/2 हो जाएगा। सो 21/2 को हम 10.5 लिख सकते हैं, या तो आप 21/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, नाउ आपको वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। सो 4/3, पाई का वैल्यू है 22/7। रेडियस यहाँ पर 21/2 लेके चलती हूँ मैं, 21/2 मल्टीप्लाई में 21/2 मल्टीप्लाई में 21/2। देखिए 2 1 जा 2 11 जा 2 1 जा 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 जा 3 1 जा 3 7 जा एंड यहाँ पर 7 से एक 7 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आपको मिला है 11 मल्टीप्लाई में 21 मल्टीप्लाई में 21। ठीक है, सो देखिए 21 एंड 21 तो 441 होता है एंड 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर होगा 4851। आपका ये वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाय 50% देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया। अगर क्यूब का जो साइड है यानी कि एच है वो अगर इंक्रीज करके 50% कर दिया जाता है तो उसका आपको परसेंटेज निकालना है कि सरफेस एरिया में कितने इंक्रीज हुआ है। ठीक है, सो शेप कौन सा है आपका, क्यूब है। तो क्यूब का यहाँ पर एज यानी कि साइड गिवन है
तो कुछ गिवन नहीं है तो हम यहाँ पर लेके चलेंगे ए। तो अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल क्यूब दैट इज 6a², ये आपका फॉर्मूला होता है। नाउ जो है आपका साइड यानी कि एच जो है वो इंक्रीज हो गया है 50% से, सो लिखेंगे नाउ 50% इंक्रीज। सो आपका एच क्या हो जाएगा, देखिए जो न्यू साइड हो जाएगा, तो न्यू साइड इक्वल टू जो पुराना था, पुराने में 50% इंक्रीज होगा पुराने से ही, सो 50% ऑफ ए, सो ए प्लस 50% है यानी कि 50/100 ए। सिंप्लीफाई करो, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 5 1 जा 5 2 जा दैट इज ए प्लस 1/2 ए। नाउ यहाँ पर हमें एलसीएम लेना होता है, सो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2a प्लस a/2, सो 2a प्लस a क्या हो जाएगा 3a/2। सो ये आपका न्यू साइड आ गया है, सो न्यू साइड आपका हो जाएगा 3a/2। नाउ हमें न्यू टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो लिखेंगे न्यू टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है 6a², तो 6, नाउ साइड आपका क्या है ए आपका पूरा हो जाएगा 3a/2, तो लिखेंगे 3a/2 का स्क्वायर। ठीक है, नाउ देखिए 6, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, सो 9a² एंड 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। आगे देखिए यहाँ पर 2 के टेबल में कैंसिल आउट होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, नाउ 3 9 जा क्या हो जाएगा 27a²/2। ठीक है, सो ये आपका न्यू टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। नाउ आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, सो देखिए परसेंटेज चेंज इक्वल टू क्या होगा न्यू माइनस ओल्ड, न्यू से ओल्ड को माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय ओल्ड, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 100। न्यू आपका क्या है 27a²/2 माइनस ओल्ड आपका क्या था 6a², जो ओल्ड आपका टोटल सरफेस एरिया था 6a² है, डिवाइडेड बाय ओल्ड, सो 6a² मल्टीप्लाई में 100। आगे देखिए यहाँ पर a² दोनों में कॉमन है, तो a² हम कॉमन ला सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 27/2 माइनस का 6 मल्टीप्लाई में 100 एंड नीचे है आपका 6a²। a² से a² कैंसिल आउट हो जाएगा एंड देखिए ब्रैकेट में जो है यहाँ पर आपको एलसीएम लेना होगा, सो 27 माइनस 2 6 है क्या हो जाएगा 12/2 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, 27 माइनस 12 आपका क्या हो जाएगा 15/2 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई में 100। आगे देखिए फ्रैक्शन के नीचे जब फ्रैक्शन होता है तो क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल दैट मीन 6 के नीचे 1 है, सो 15/2 मल्टीप्लाई में 1/6 मल्टीप्लाई में 100। नाउ सॉल्व करिए, 2 1 जा 250 जा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, 2 1 जा 2 25 जा, तो क्या बचा 5 एंड 25, सो 5 मल्टीप्लाई में 25 क्या हो जाएगा आपका 125%। तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है टोटल सरफेस एरिया में 125%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ए कोन दैट कैन बी कर्व आउट ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r यूनिट। यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब क्या है, एक आपका हेमिस्फीयर है एंड इसमें से जो मैक्सिमम वॉल्यूम का क्या कोण हो सकता है, जिसका रेडियस तो सेम ही होगा वॉल्यूम के लिए एंड जो वॉल्यूम का हाइट होगा वो रेडियस के ही बराबर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर देखिए यहाँ पर देखिए हेमिस्फीयर का जो रेडियस है उसे हम r मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो भी आपके हेमिस्फीयर का रेडियस होगा वही आपका कोन का रेडियस है, डैट मीन्स अगर आप कोन की रेडियस की बात करो तो वो भी इक्वल है, तो दोनों को ही स्मॉल r से रिप्रेजेंट करो, ये भी आपका रेडियस है, इसका भी सेम रेडियस है। नाउ हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट की बात करें तो वो भी आपका क्या हो जाएगा r होगा, बिकॉज देखिए अगर आप हेमिस्फीयर की बात करो तो उसका जो रेडियस है वही कोन का हाइट है, तो डैट मीन्स यहाँ पर जो हाइट ऑफ कोन है वो इक्वल टू r हो जाएगा। ठीक है, नाउ हमें क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोन, सो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r² h, 1/3 पाई r देखिए r² एंड h भी आपका r है तो r लिखेंगे, तो इसके बाद क्या हो जाएगा 1/3 पाई r² एंड r क्या हो जाएगा r³, तो डैट मीन्स आपका सिंपल पाई r³/3 जो है इसका वॉल्यूम है, तो क्यूबिक यूनिट। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, द रेडियस ऑफ टू कोन्स आर इन द रेशियो 2:1। तो दो कोन है तो दोनों के रेडियस का रेशियो गिवन है, तो एक को स्मॉल आर एंड दूसरे रेडियस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो रेशियो आपको गिवन है 2:1 एंड देयर वॉल्यूम आर इक्वल। दोनों कोन का जो वॉल्यूम है वो इक्वल है, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ कोन 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन 2। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट। आपको दोनों कोन के जो हाइट है उसके रेशियो आपको निकालने हैं। सो वॉल्यूम ऑफ कोन 1 का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एंड यहाँ पर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन 2 है तो 1/3 पाई, कोन 2 के लिए कैपिटल आर लिया था तो कैपिटल आर स्क्वायर, इसका हाइट भी कैपिटल एच हमने ले लिया है। तो यहाँ पर देखिए 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट होगा, पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, तो आपका क्या बचा आर स्क्वायर एच। यहाँ पर भी आपका आर स्क्वायर एच है। नाउ यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर रेशियो गिवन है दैट मीन्स आप इसे 2x एंड इसे आप x मान के चलोगे। सो यहाँ पर आर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर एंड ये वाला स्मॉल एच इक्वल टू, यहाँ पर कैपिटल आर है, कैपिटल आर के लिए हमने लिया था x, तो x का स्क्वायर एंड h। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर h एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर h। आपको क्या निकालना है, हाइट की रेशियो। सो हाइट यहाँ पर रहने दीजिए, ये वाला हाइट नीचे भेज दीजिए, यहाँ पर x स्क्वायर एंड जो 4x स्क्वायर है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, सो 1/4 दैट इज आपका जो हाइट का रेशियो है 1:4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, टू कोन्स हैव देयर हाइट इन द रेशियो 1:3। दो कोन है जिनका हाइट का रेशियो, तो एक को स्मॉल एज एक कैपिटल एज मान लेंगे जिसका रेशियो है 1/3। ठीक है, एंड देखिए एंड रेडियस इन द रेशियो 3:1 एंड रेडियस का भी रेशियो आपको गिवन है, तो एक को स्मॉल आर एंड एक को कैपिटल आर मान लेते हैं। सो 3/1 फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। दोनों के वॉल्यूम बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए दो रेशियो गिवन है, तो एक को हम x मान लेंगे एक को y, दैट इज यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 3x एंड 1x एंड यहाँ पर क्या लिखेंगे 1y एंड 3y। दोनों के रेशियो को हमने कुछ टर्म दे दिए। ना वॉल्यूम ऑफ, देखिए रेशियो ऑफ वॉल्यूम निकालने, सो वॉल्यूम ऑफ कोन 1 बाय वॉल्यूम ऑफ कोन 2 करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन 2। सो वॉल्यूम ऑफ कोन 1 का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर। देखिए आर स्क्वायर एच, देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन 1 के लिए रेडियस आपका क्या था 3x, तो लिखेंगे 3x का स्क्वायर एंड हाइट आपका क्या था वॉल्यूम ऑफ कोन 1 के लिए 1y, तो यहाँ पर लिखेंगे 1y। सिमिलरली नीचे लिखेंगे 1/3 पाई वॉल्यूम ऑफ कोन 2 के लिए, कोन 2 के लिए रेडियस था आपका 1x, तो लिखेंगे 1x का स्क्वायर एंड हाइट था आपका 3y, तो यहाँ पर लिखेंगे 3y। 1/3 कैंसिल आउट होगा, पाई से पाई कैंसिल आउट होगा। नाउ देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर y एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर 3y। नाउ देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, y से y कैंसिल आउट होगा, तो आपको क्या मिला 9/3। अगेन इसे सिंप्लीफाई कर दो तो देखिए 3 के टेबल में जाएगा 3 1 जा एंड 3 3 जा, सो 3:1 जो है इसका वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल, फाइंड द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का दोनों ही इक्वल है, दैट मीन्स यहाँ से आप कंसिडर कर सकते हो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो है वो इक्वल है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। नाउ देखिए यहाँ से पाई से तो पहले पाई कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है, एंड यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो सकता है, तो यहाँ पर आपको क्या मिला आर क्यूब बाई 3 इक्वल टू यहाँ पर मिला आपको आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ देखिए आर क्यूब आर स्क्वायर को नीचे लाओ एंड यहाँ पर इक्वल टू में 3, सो यहाँ पर आर स्क्वायर है यहाँ पर क्यूब है तो एक से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर एक आर रहेगा, सो आर इक्वल टू 3 यूनिट। तो आपको रेडियस मिल गया है 3 यूनिट, बट आपको क्या निकालना था डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है इसका डबल होता है, सो डायमीटर इज इक्वल टू 2r यानी कि 2 मल्टीप्लाई में रेडियस। सो यहाँ पर रेडियस आपका क्या था 3 यूनिट, सो 2 मल्टीप्लाई में 3, सो 2 3 से क्या हो जाएगा 6 यूनिट।
ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 से इफ अ कोन एंड अ स्फीयर हैव इक्वल रेडी एंड इक्वल वॉल्यूम फाइंड द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर टू द हाइट ऑफ द कोन। तो देखिए एक कोन है एंड एक स्फीयर है, दो सॉलिड शेप है जिसका रेडियस आपको गिवन है, दोनों ही इक्वल है, तो रेडियस आर इक्वल, ठीक है। सो आगे देखिए एंड इक्वल वॉल्यूम, एंड दोनों जो शेप है दोनों का वॉल्यूम भी इक्वल है। फाइंड द रेशियो ऑफ द डायमीटर, आपको क्या निकालना है, डायमीटर ऑफ स्फीयर, डायमीटर ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय यानी कि रेशियो निकालना है। सो हाइट ऑफ कोन, सो हाइट ऑफ कोन ये आपको निकालना है। तो पहले हमें हाइट एंड डायमीटर निकालना पड़ेगा, तो डायमीटर के लिए हम रेडियस निकालेंगे पहले। तो देखिए और एक चीज़ हमें गिवन था कि ये जो दोनों शेप का वॉल्यूम है वो भी इक्वल है। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है 4/3 पाई। तो देखिए रेडियस इक्वल था तो दोनों रेडियस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो पाई आर क्यूब। नाउ देखिए यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, पाई से पाई कटेगा, आर स्क्वायर है यहाँ पर आर क्यूब था तो 2 कट जाएगा, एक आर रह जाएगा, तो आपको यहाँ से क्या मिला, एच इज इक्वल टू 4r। सो देखिए मुझे हाइट का रिलेशन तो यहाँ से मिल गया, एच इज इक्वल टू 4r। नाउ हमें डायमीटर निकालना है। सो डायमीटर अगर रेडियस r है तो डायमीटर क्या होता है 2 मल्टीप्लाई में रेडियस, सो डायमीटर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में रेडियस। नाउ हमें क्या निकालना था, जो रेशियो निकालना है वही लिखेंगे, डायमीटर रेशियो हाइट, डायमीटर को क्या लिखेंगे 2r एंड हाइट को क्या लिखेंगे 4r, r से r कैंसिल आउट होगा, सो 2/4 एंड अगेन इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2। तो आपका जो रेशियो होगा डायमीटर एंड हाइट ऑफ कोन का दैट इज 1/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, इफ द हाइट ऑफ 2 राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 1/2। तो 2 राइट सर्कुलर कोन है तो दोनों का हाइट का जो रेशियो है, एक को मैं स्मॉल एच से एंड एक को कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करूंगी, तो यहाँ पर रेशियो आपका गिवन है 1/2, एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ देयर बेस आर इन द रेशियो 3/4, एंड सर्कमफेरेंस भी गिवन है तो C1 एंड C2 करके डिनोट करती हूँ, तो इसका रेशियो आपको गिवन है 3/4। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है दोनों कोन की, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, देखिए सर्कमफेरेंस गिवन है, तो पहले हम सर्कमफेरेंस के फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो C1/C2 हमें क्या गिवन है 3/4। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है, एंड नीचे भी होगा 2πr, क्योंकि यहाँ पर दोनों रेडियस अलग है तो एक को स्मॉल आर एंड एक को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करूंगी, इक्वल टू 3/4। 2π कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका r/r इक्वल टू 3/4, यानी कि रेडियस का जो रेशियो है वो आपका 3/4 है। नाउ हम वॉल्यूम निकालेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ कौन सा है, ये कोन है शेप, तो कोन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड नीचे लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर आपका क्या बचा आर स्क्वायर एच। तो आर देखिए स्मॉल आर एंड कैपिटल आर का जो रेशियो था हमारे पास 3/4 है, सो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर, एंड हाइट का भी रेशियो गिवन था 1/2, तो यहाँ पर सिंपल लिखेंगे 1/2। नाउ 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, सो 9 मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा आपका 9, एंड 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 मल्टीप्लाई में 2 आपका क्या हो जाएगा 32, तो आपका रेशियो हो जाएगा 9/32। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडी 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेल्ट टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड। तो यानी कि मेटेलिक स्फीयर है जिसका तीनों अलग अलग स्फीयर है, जिसका रेडियस अलग अलग है, तो तीनों का रेडियस लिख देती हूँ। ये मान लीजिए ये आपका R1 है, तो ये आपका 6 सेंटीमीटर है, ये आपका R2, इसका रेडियस आपका है 8 सेंटीमीटर, एंड तीसरा वाला जो स्फीयर है उसका रेडियस आपका है 10 सेंटीमीटर। तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया गया है, तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। तो जो आपका बड़ा स्फीयर बना है उसका रेडियस आपको निकालना है, ठीक है। नाउ देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा तीनों का सम करके जो वॉल्यूम होगा वो बड़े वाले का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे पहले वॉल्यूम निकालेंगे। सो लेट स्फीयर 1, स्फीयर 2 एंड स्फीयर 3, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम फॉर स्फीयर 1। सो फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका स्फीयर है, सो 4/3 पाई r क्यूब, ये आपका फॉर्मूला होता है, सो 4/3
पाई, आर आपका रेडियस क्या है फर्स्ट वाले के लिए 6, तो 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब, तो देखिए 4/3 पाई 6 का क्यूब क्या हो जाएगा 216, ठीक है। सिमिलरली वॉल्यूम 2 निकालेंगे, सो अगेन फॉर्मूला तो वही होगा 4/3 आर क्यूब, सो फॉर्मूला में पुट करेंगे रेडियस का वैल्यू, सो 4/3 पाई 8 का क्यूब, 4/3 पाई 8 का क्यूब क्या हो जाएगा 512। नेक्स्ट देखिए वॉल्यूम 3, सो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे 4/3 पाई, रेडियस की जगह क्या लिखेंगे 10 का क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई 1000। तो सबका वॉल्यूम हमें आ गया है। नाउ तीनों को सम करेंगे, सो V1 प्लस V2 प्लस V3 ताकि हमें टोटल वॉल्यूम मिल जाए। सो तीनों का सम करने के बाद क्या हो जाएगा देखिए 4/3 पाई 216 था यहाँ पर देखिए 4/3 पाई 512 है एंड लास्ट देखिए 4/3 पाई 1000 है। तो नाउ इन तीनों में देखिए 4/3 पाई कॉमन है, तो 4/3 पाई को हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 216, यहाँ से हो जाएगा आपका 512 एंड यहाँ से हो जाएगा आपका 1000, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 4/3 पाई तीनों को सम करेंगे 216 प्लस 512 प्लस 1000, सम करने के बाद क्या होगा 1728। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे 3 1 जा एंड 3 576 जा, सो 576 मल्टीप्लाई में 4 आपका हो जाएगा 2304 पाई। सो ये आपका आ जाएगा टोटल वॉल्यूम। यहाँ तक आपका क्लियर है। टोटल वॉल्यूम यानी कि जो पूरे बड़े वाला स्फीयर है उसका भी वॉल्यूम सेम ही होगा, सो उसका 2304 पाई। अब वॉल्यूम का यूनिट होता है सेंटीमीटर में क्यूब, ठीक है। नाउ हमें बड़े वाले स्फीयर का रेडियस निकालना है, तो हमें वॉल्यूम पता चल गया है, तो करेंगे वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर, फॉर्मूला लगाएंगे। इसके लिए रेडियस को कैपिटल आर मान लेते हैं, सो 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर यही होगा, तो लिखेंगे 2304 पाई। यहाँ पर देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, पाई से पाई कटेगा, फिर देखिए आर क्यूब है 4/3 है, इधर रेसिप्रोकल 3/4 हो जाएगा, सो 2304 मल्टीप्लाई में 3/4। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 4 1 जा 4 576 जा, तो आगे यहाँ पर देखिए 576 मल्टीप्लाई में 3 इक्वल टू आर क्यूब है, सो 576 मल्टीप्लाई में 3 क्या आ जाएगा 1728, जो हो जाएगा आपका आर क्यूब। तो क्यूब रूट इधर आएगा, तो क्यूब रूट निकालेंगे 1728 का, तो ये आपका किसका क्यूब होता है 12 का क्यूब होगा, सो रेडियस आपका क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, हेमिस्फेरिकल बोल ऑफ इंटरनल डायमीटर 18 सेंटीमीटर कंटेन्स अ लिक्विड। तो एक हेमिस्फेरिकल बोल है जिसका इंटरनल डायमीटर आपको गिवन है 18 सेंटीमीटर, तो डायमीटर यानी कि पूरा है, तो हमें रेडियस चाहिए होता है, रेडियस उसका डायमीटर ये आपका पूरा होता है, तो रेडियस इसका हाफ होगा, दैट इज 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। द लिक्विड इज टू बी फिल इनटू अ कोनिकल बोतल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर। तो इस बोल में कुछ लिक्विड है एंड इस लिक्विड को एक अलग बोतल में ट्रांसफर किया जाएगा, तो बोतल जो है वो कोनिकल शेप का होगा, कुछ बोतल का शेप ऐसा होगा। तो इसका देखिए रेडियस आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो इसके रेडियस को कैपिटल आर मान लेंगे, तो 3 सेंटीमीटर है एंड इसका जो हाइट है यानी कि कोन का जो भी हाइट है वो आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर, सो हाइट इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हाउ मैनी बोतल्स आर रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द बोल, तो ऐसे कितने बोतल लगेंगे ताकि ये बोल खाली हो जाए, तो दोनों का पहले वॉल्यूम निकालेंगे। सो देखिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो लिखेंगे 2/3 पाई आर क्यूब। नाउ देखिए 2/3 पाई, रेडियस आपका है 9, सो 9 का क्यूब निकालेंगे, 2/3 पाई 9 का क्यूब क्या होता है 729। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखिए 3 के टेबल में जाएगा ये 3 1 जा एंड 3 243 जा, सो 243 मल्टीप्लाई में 2 486 पाई सेंटीमीटर क्यूब जो है ये आपका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है, ठीक है। नाउ देखिए हम कोन का निकालेंगे, जो कोनिकल बोतल है, तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल बोतल, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू पुट करेंगे 1/3
पाई, रेडियस आपका है 3, सो 3 का स्क्वायर एंड हाइट आपका है 6। तो देखिए 3 1 जा 3, 2 जा, तो यहाँ से आपको क्या मिला 3 का स्क्वायर मतलब 9 मल्टीप्लाई में 2 एंड यहाँ पर है पाई। सो 9 2 जा क्या हो जाएगा 18 पाई आपका आंसर हो जाएगा। तो 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। नाउ हमें ऐसे कितने नंबर ऑफ बोतल्स है वो निकालना है। सो नंबर ऑफ बोतल्स के लिए क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। सो नंबर ऑफ बोतल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बोल, जो बोल का वॉल्यूम है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन बोतल। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ बोल आपका क्या है 486 पाई एंड वॉल्यूम ऑफ वन बोतल है 18 पाई। तो देखिए पाई से पाई कटेगा, 18 1 जा एंड 18 27 जा, तो आपका नंबर ऑफ बोतल्स कितने आ जाएंगे 27। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे नंबर ऑफ बोतल्स आर 27। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, द रेडियस ऑफ द वायर इज डिक्रीज टू इट्स 1/3, then how many times the length increase if the volume remains same। तो देखिए एक वायर है, वायर यानी कि सिलेंडर फॉर्म का होता है, तो उसका रेडियस जो है उसे कम कर दिया गया है, 1/3 उसका कम कर दिया गया है। तो लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो सेम है, तो उसका लेंथ में क्या फ़र्क पड़ेगा वो आपको बताना है। कितने टाइम वो इंक्रीज हुआ है लेंथ में वो आपको बताना है। सो देखिए इनिशियल रेडियस एंड लेंथ को R1 एंड L1 मान लेंगे, तो लिखेंगे स्टेटमेंट के साथ लेट इनिशियल रेडियस एंड लेंथ क्या हो जाएगा, इनिशियल रेडियस को R1 मान लेंगे एंड इनिशियल लेंथ को L1 मान लेंगे एंड इनिशियल वॉल्यूम को हम क्या मानेंगे V1। तो लिख देंगे ये भी इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू V1। नाउ देखिए रेडियस जो है डिक्रीज हो गया 1/3, तो लिखेंगे नाउ रेडियस डिक्रीज 1/3। सो क्या हो जाएगा, तो जो न्यू रेडियस होगा उसे हम R2 मानेंगे। सो R2 क्या हो जाएगा 1/3 ऑफ R1। सो फाइनल लेंथ एंड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जो फाइनल लेंथ एंड वॉल्यूम को हम R2 एंड V2 मान लेंगे। सो लिखेंगे फाइनल लेंथ एंड वॉल्यूम इक्वल टू, लेंथ को L2 मानेंगे एंड वॉल्यूम को V2 मानेंगे। नाउ वायर का शेप क्या होता है, वायर का शेप होता है आपका सिलेंडर का, तो लिखेंगे वायर का शेप wire is a cylinder। तो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या आता है, वॉल्यूम देखिए V1, वॉल्यूम यानी कि फर्स्ट वाले के लिए, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए वॉल्यूम 1 क्या हो जाएगा पाई R² L। तो सिलेंडर का फॉर्मूला मैं वॉल्यूम लिख देती हूँ, वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा पाई R² H। H यानी कि आपका क्या हो जाएगा, लेंथ होगा, तो यहाँ पर H की जगह क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर L लिखेंगे एंड ये आपका रेडियस है एंड पाई का वैल्यू तो आपको पता ही है। तो क्या होगा वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 इक्वल होगा, सो पाई R² L पाई R² L। अब देख सकते हैं R1 एंड L1 किससे होगा, इनिशियल जो है वो 1 से रिप्रेजेंट किया गया है एंड फाइनल जो है वो 2 से रिप्रेजेंट किया गया है। पाई से पाई कटेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिला R1 का स्क्वायर L1 एंड यहाँ से आपको मिला है R2 का स्क्वायर L2। नाउ देखिए R2 का वैल्यू हमने निकाला था 1/3 R1, तो वैल्यू पुट करेंगे सिंपल सा R1 का स्क्वायर L1 एंड यहाँ पर R2 की जगह क्या लिखेंगे 1/3 R1 का स्क्वायर एंड यहाँ पर हो जाएगा आपका L2। सो L1 इक्वल टू देखिए 1/3 यानी कि 1/9 R1 का स्क्वायर L2 एंड ये R1 जो है नीचे आ जाएगा तो R1 हो जाएगा। नाउ R1 स्क्वायर से R1 स्क्वायर ऊपर कैंसिल आउट हो गया, तो आपका क्या बचा है L1 इक्वल टू 1/9 L2। तो आपको क्या निकालना है कि कितने टाइम्स ग्रेटर हो गया, सो 9 के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 9 L1 इक्वल टू L2। दैट मीन्स कितने टाइम इंक्रीज हुआ है 9 टाइम्स जो है लेंथ में फर्क आ गया, सो 9 टाइम इंक्रीज्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ keeping the same height, then find the ratio of volume of new cylinder to the volume of original cylinder। यहाँ पर देखिए 2 सिलेंडर होगा, एक ओरिजिनल सिलेंडर मान लेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे ओरिजिनल सिलेंडर एंड दूसरा आपका हो जाएगा न्यू सिलेंडर। ठीक है, ओरिजिनल सिलेंडर और न्यू सिलेंडर का रेडियस में फ़र्क है, तो देखिए रेडियस ओरिजिनल सिलेंडर का जो रेडियस है उसे अगर हम R मानते हैं तो जो न्यू सिलेंडर है उसका रेडियस बिल्कुल हाफ हो जाएगा। तो न्यू सिलेंडर के रेडियस को कैपिटल R मान लेते हैं, तो हाफ ऑफ स्मॉल
आर। ठीक है, नाउ देखिए यहाँ पर ये भी कहा है कि जो हाइट है वो बिल्कुल सेम है, तो सेम हाइट दैट मीन्स दोनों के हाइट को ही हम एच से ही डेडिकेट करेंगे। सो हाइट इक्वल टू स्मॉल एच, यहाँ पर भी हाइट इक्वल टू स्मॉल एच। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर का रेशियो निकालना है। दैट मीन्स दोनों का जो वॉल्यूम है पहले हम वो निकाल लेंगे। सो वॉल्यूम निकालेंगे ओरिजिनल के लिए, सो लिखते हैं वॉल्यूम एंड यहाँ पर वो लिखते हैं यानी कि ओरिजिनल। सो फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, नाउ वॉल्यूम फॉर न्यू सिलेंडर, सो वॉल्यूम एंड यहाँ पर एन दैट इज फॉर न्यू, सो पाई आर स्क्वायर एच। एंड यहाँ पर हाइट जो है देखिए हाइट आपका तो सेम ही था एंड रेडियस जो है 1/2 आर है, सो पाई 1/2 आर का स्क्वायर एच। सॉल्व करेंगे, पाई 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर क्या जगह 4 आर स्क्वायर एच। ठीक है, नाउ क्या करेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे। सो आपको ऊपर क्या लिखना होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू, देन नीचे लिखना होगा वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल। सो वॉल्यूम न्यू बाय वॉल्यूम ओरिजिनल। न्यू का क्या है, पाई 1/4 आर स्क्वायर एच एंड जो ओल्ड था ओरिजिनल था पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कटेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, एच से एच कटेगा, तो आपको क्या मिला सिर्फ यहाँ से 1/4, तो आपको रेशियो मिल गया है 1/4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, इफ द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ क्यूबॉइड इज 20, यानी कि लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ यानी कि हाइट तीनों का सम आपको क्या गिवन है 20 एंड इट्स डायगोनल इज 5√3 सेंटीमीटर। तो देखिए शेप कौन सा था, क्यूबॉइड, एंड क्यूबॉइड का डायगोनल यानी कि स्पेस डायगोनल की बात की जा रही है। सो डायगोनल गिवन है आपको 5√3 सेंटीमीटर। देन फाइंड इट्स सरफेस एरिया, आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, 2LB प्लस BH प्लस HL। तो ये आपको फाइनली निकालना है, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको स्पेस डायगोनल गिवन है, तो डायगोनल को यूज़ करके एंड जो आपको हिंट गिवन है L प्लस B प्लस H जो है 20 है, इसे यूज़ करके हम निकालेंगे। तो पहले डायगोनल, हमारा स्पेस डायगोनल का फॉर्मूला होता है रूट ओवर में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। डायगोनल आपका क्या था 5√3 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 5√3 इक्वल टू रूट ओवर में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। नाउ देखिए यहाँ से रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, बट हम एक साइड नहीं कर सकते, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो जब हम स्क्वायर करेंगे तो देखिए 5√3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 एंड √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। सो 25 मल्टीप्लाई में 3 एंड यहाँ पर स्क्वायरिंग करते वक्त रूट हट जाएगा, तो सिंपल हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। 25 मल्टीप्लाई में 3 क्या हो जाएगा 75 इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यहाँ तक आपको क्लियर है। नाउ हमें सरफेस एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन था L प्लस B प्लस H इक्वल टू 20 वो ले लेंगे। सो L प्लस B प्लस H इक्वल टू 20 आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, दैट इज गिवन। एंड नाउ इसे स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ताकि हमें कुछ स्क्वायर में आ जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर। नाउ देखिए A प्लस B प्लस C का स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला में, सो A स्क्वायर दैट इज L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, ये आपका आइडेंटिटी होता है। 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400। नाउ देखिए L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो इसका हमने वैल्यू अभी निकाला था, L स्क्वायर B स्क्वायर एंड H स्क्वायर जो है वो 75 है, तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे 75 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 75 प्लस यहाँ पर देखिए सभी में 2 कॉमन है, तो 2 को आप कॉमन ले सकते हो, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा LB प्लस BH प्लस HL इक्वल टू में 400। ठीक है, ना देखिए 75 प्लस में है तो वहाँ जाके ये माइनस में हो जाएगा। सो 2LB प्लस BH प्लस HL इक्वल टू 400 में माइनस का 75,
तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 325। तो आपका ये निकालना था ना 2LB प्लस BH प्लस HL यानी कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो ये आपका आ गया है 325। ठीक है, नाउ इसका यूनिट लिखना है, यूनिट आपका क्या आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल देन फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट स्फीयर टू द सेकंड। तो ओरिजिनल जो देखिए जो फर्स्ट स्फीयर था, तो लिख देंगे फर्स्ट स्फीयर के लिए, तो इसका जो रेडियस था उसे हम r मान लेते हैं। ठीक है, एंड इससे हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम भी साथ साथ निकालेंगे। सो वॉल्यूम फॉर फर्स्ट, और वी कैन से V1 इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब जो सेकेंड स्फीयर है तो लिखेंगे यहाँ पर सेकेंड स्फीयर। तो सेकेंड स्फीयर में क्या हो जाएगा, रेडियस जो है डबल हो जाएगा। सो रेडियस इज डबल, दैट मीन्स अगर सेकेंड स्फीयर को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा। नाउ वॉल्यूम 2 यानी कि वॉल्यूम फॉर सेकेंड निकालेंगे। सो वॉल्यूम फॉर सेकेंड क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। नाउ r की जगह क्या लिखेंगे 2r का क्यूब। नाउ देखिए 4/3 पाई, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8r क्यूब। देखिए 8 को हम बाहर ले ऐसे लिखते हैं एंड 4/3 पाई r क्यूब। हमें रेशियो ही निकालना है ना, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें इजीली पड़ेगा। तो नाउ हमें क्या निकालना था, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट को ऊपर लिखना होगा एंड वॉल्यूम ऑफ सेकंड को नीचे। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट हमारा क्या आया है 4/3 पाई r क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ सेकंड हमारा क्या आया है 8 ब्रैकेट में 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते थे लेकिन हमें वही पड़ेगा, तो डायरेक्टली यहाँ पर कैंसिल आउट होगा, इसलिए हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं किया है। तो आपको क्या मिला, यहाँ पर ऊपर कुछ है नहीं यानी कि 1 एंड नीचे आपका हो गया 8। सो रेशियो आपका क्या हो जाएगा 1 रेशियो में 8। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, इफ ईच एज ऑफ द क्यूबॉइड ऑफ स्फीयर एरिया S इज डबल देन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूबॉइड। तो देखिए अगर ओरिजिनल जो क्यूबॉइड था उसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट को L, B एंड H मान लेते हैं। सो L, B एंड H, तो जो सरफेस एरिया होगा तो उसे आपको क्या मानने को कहा है, S मानने को लिए कहा है। तो S जो होगा क्या हो जाएगा फॉर्मूला 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, नाउ जो सरफेस एरिया जो न्यू क्यूबॉइड होगा तो उसका जो एज है वो हो जाएगा डबल, यानी कि व्हेन डबल तो उसका जो साइड्स होगा यानी कि एज होगा 2L हो जाएगा, लेंथ बिटवाइज होगा, ब्रेथ बिटवाइज होगा, सो 2B एंड हाइट बिटवाइज होगा, दैट इज 2H। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका H' मान लेंगे सरफेस एरिया फॉर न्यू क्यूबॉइड। सो फॉर्मूला तो वही होगा 2LB। नाउ L आपका क्या है 2L एंड B आपका है 2B, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2L एंड 2B प्लस ब्रेथ एंड हाइट, सो 2B एंड 2H एंड हाइट आर एंड लेंथ, सो 2H एंड 2L। नाउ देखिए 2 यहाँ पर 2 जा क्या हो जाएगा 4LB प्लस 2 जा क्या हो जाएगा यहाँ पर 4BH प्लस 2 जा 4HL। ठीक है, सब में 4 कॉमन है तो 4 को आप बाहर निकाल सकते हो। सो 2 मल्टीप्लाई में 4 हो गया यहाँ पर। सो LB प्लस BH प्लस HL, 2 4 जा क्या हो जाएगा यहाँ पर 8LB प्लस BH प्लस HL। तो ये हो जाएगा आपका सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूबॉइड। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद आपको क्या करना था, इनके रेशियो निकालना है, दैट इज सरफेस एरिया। तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ S/S'। S आपका क्या था 2LB प्लस BH प्लस HL एंड H' आपका क्या है 8LB प्लस BH प्लस HL। नाउ देखिए इससे तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ पर क्या बचेगा 2 1 जा एंड 2 4 जा, H' जो होगा वो 4S के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन मेंटल मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 50, इफ द स्लैंट हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर L एंड R। तो देखिए स्लैंट हाइट जो है L है एंड रेडियस जो है R है, ये आपका कोन का है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द लेटरल सर्फेस एंड द बेस। आपको क्या निकालना है, जो देखिए कोन है, कोन का यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है, स्लैंट हाइट गिवन है दैट इज L एंड रेडियस जो है यहाँ पर R लेने को कहा है। तो आपको क्या निकालना है, जो कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड उसके
सरफेस एरिया ऑफ बेस, यानी कि इसके साथ इसका रेशियो निकालना है। तो क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन टू सरफेस एरिया ऑफ बेस। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, एंड सरफेस एरिया ऑफ बेस ये आपका क्या है, सर्कुलर फॉर्म में है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। नाउ देखिए पाई से पाई कटेगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, सो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एल बाई आर। तो रेशियो आपका क्या हो जाएगा, एल रेशियो आर। ओके, सो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था जो हमारा कंप्लीट होता है। यहीं पर हमारा मेंटल मैथ्स कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के लिए आपको फॉर्मूलेज बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आप इस चैप्टर के सपोर्ट मटेरियल एंड मेंटल मैथ्स दोनों ही करते हो तो आपको कोई डाउट नहीं है, आप यहाँ पर फुल मार्क्स ऐसे ही ला सकोगे। सिर्फ आपको फॉर्मूला से याद करना होगा एंड कॉन्सेप्ट को समझना होगा, ठीक है, बाकी आपके कैलकुलेशन। तो चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।